हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आपको पता होगा मैंने इससे पहले वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके आगे के जो टॉपिक्स या फिर डेरिवेशन है वो कराऊंगी, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके 2024 और 25 में ये वाला टॉपिक आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको 4 रेसिस्टेंस है। कौन से? पी क्यू आर एस, 4 रेसिस्टेंस है आपके पास, जिसमें क्या है, करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल। क्या हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है इस पूरे के पूरे डायग्राम में। तो देखो, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज कब करते हैं, किसी भी अननोन रेसिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या, जो बात हमें पता है वो ही हम सबसे पहले लिखेंगे हम, इट इज अरेंजमेंट used to calculate the unknown resistance। लिख दिया हमने कि ये किसी भी अननोन रेसिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेयर जी क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर है। अब देखो, इसकी प्रिंसिपल लिखेंगे हम। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है आपका, इट स्टेट दैट इफ P upon Q and P upon Q is equals to R upon S, then no current will flow through galvanometer if Ig is equals to 0। क्या लिखा हमने, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। इस स्टेट पर इस पूरे सर्किट के अंदर कोई सी भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो क्या होगा, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट होगी क्या, Ig, वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। आया समझ में, क्या बोला कि पूरे सर्किट के अंदर जब ये स्टेट आ जाएगी, कौन सी, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, तो इसके अंदर कोई भी करंट क्या होगी, फ्लो नहीं होगी, तो आपकी जो Ig करंट है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, circuit P and Q is a, ये R लिखना है, P and Q are a non resistance and R is a adjustable resistance and G is a galvanometer resistance। ठीक है, क्या लिखा हमने, इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज द सर्किट P एंड Q आर द नॉन रेसिस्टेंस। P और Q क्या है आपके, नॉन रेसिस्टेंस है, बट R जो है आपका क्या, वो एडजस्टेबल रेसिस्टेंस है। वेयर G इज अ गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस है। समझ में आया, व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया, क्या है डायग्राम समझ में आ गया, हमें क्या है, हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, कहाँ यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, अननोन रेसिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर स्टेट P अपॉन Q और R अपॉन S आ जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, देन फिर क्या हो जाएगा, Ig क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा।
प्रूफ हमने लिख दिया कि हमने बता दिया कि पी एंड क्यू हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, आर हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, जी इज अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया इतना जितना भी लिखवाया। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे आगे का क्वेश्चन करेंगे। पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करेंगे इसके। आगे करेंगे हम अपने पहले डायग्राम को देखेंगे। देखो डायग्राम को, इसके अंदर लूप कैसे चल रही है, लूप इस तरीके से चल रही है। किधर की तरफ चल रही है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से किधर की तरफ, माइनस की तरफ। तो देखो पहले लिखेंगे हम क्या, हम लिखेंगे सबसे पहले अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन सी लूप, ए बी डी ए। कौन सी वाली लूप हमने लिए, ए बी डी और ए वाली लूप, ये वाली ए बी डी ए वाली लूप लिए। इसमें देखो आई करंट फ्लो हो रही है। सबसे पहले लूप जो आपकी किस डायरेक्शन में चल रही है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो सबसे पहले साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। कौन सी लूप में, ए वाली, ये पी वाली जो है पी। अब इसके अंदर देखो कौन सी करंट फ्लो हो रही है, डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो I1 करंट फ्लो हो रही है, तो पी के अंदर कौन सी I1 करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। फिर अगेन अब जब यहां से करंट फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रही है, तो कौन सी साइन से आ रही है, पॉजिटिव साइन से आ रही है, तो पॉजिटिव साइन गैल्वेनोमीटर जी। अब इसके अंदर कौन सी करंट आई आपके पास, IG करंट आई हमारे पास, तो लिख देंगे जी IG। उसके बाद देखो यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव गई, ये गई पॉजिटिव पॉजिटिव, ने पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, तो साइन किसका आ गया, नेगेटिव। अब कौन सी करंट आई हमारे पास, अब हमारे पास करंट आई है RI माइनस I1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, कौन सी लूप ली, हमने लूप लिया पहले ए बी डी ए बी डी हमने लूप लिया। हमने देखा इसके अंदर पी जो है आपका रेसिस्टेंस है, उसके अंदर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, भाई आई करा वो नेगेटिव की तरफ मूव करा। ठीक है, माइनस आर आई माइनस, इसके आगे जो है आई आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट आई, कौन सी, प्लस की करंट, प्लस साइन ही रहा, तो हमने लिख दिया प्लस, IG करंट आई, देन माइनस, माइनस को लिखा, जब करंट ऐसे जाके लूप ऐसे जा रहा है, तो अब वो किधर की तरफ मूव करा, वो नेगेटिव की तरफ मूव करा। ठीक है, माइनस RI माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सी लूप देखेंगे हम, अब लूप देखेंगे हम BCDB। तो दोबारा लिखेंगे क्या, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, कौन सी, BCDB। कौन सी लूप, BC, ऐसे लिखो, इसको लिख दो CBDC लूप। अब यहां से हमने देखा सर्किट कैसे मूव कर रहा है, अब सर्किट उल्टा मूव कर रहा है। कैसे चल रहा है सर्किट, इस तरीके से चल रहा है, नेगेटिव, पहले उधर की तरफ कितना था पॉजिटिव, इधर से क्या चल रहा है नेगेटिव। तो लिखेंगे फिर हम क्या, SI माइनस I1 प्लस IG, ये रहा, यहां से लिखा ऐसे। ठीक है, ऐसे। फिर उधर से जब गया इधर की तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का, देखो यहां से चल रहा है ये ऐसे करके, तो ऐसे करके प्लस प्लस प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस, वो हमने माइनस लिख दिया C। ठीक है, C ने क्यों, कितना I1 माइनस IG प्लस GIG इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको समझेंगे क्या हुआ यहाँ पर, S ये वाला लूप है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने लिख दिया, कौन से करंट जा रही है, I माइनस I1 प्लस IG, फिर क्या नेगेटिव की तरफ को चल रहा है, तो नेगेटिव साइन Q, ये रहा आपका Q। कौन से करंट आ रही है, I1 माइनस IG प्लस, फिर प्लस कौन सा करंट, गैल्वेनोमीटर में प्लस का साइन है, IG करंट जा रही है, वो लिख दिया हमने IG करंट इज इक्वल्स टू 0। कितनी इक्वेशन आई, 2 इक्वेशन आई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो डेफिनेशन में हम लिख के आए थे, इफ IG इज इक्वल्स टू 0, या मतलब यदि IG इज इक्वल्स टू 0, तो अगर हम यहाँ लिख देंगे, पुट करेंगे अगर हम
आई जी इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करा था, देखो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें मिल जाएगी P I1 माइनस R I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। मिल गई, कैसे मिल गई, देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आ गया। अब देखो P I1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव को उधर की तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा R I माइनस I1। ठीक है, ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, सिमिलरली पुट करेंगे हम आई जी को कहां पर, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आई जी को हमने पुट करा, ये हमारी टर्म क्या आ गई, पूरी 0 आ गई। यहाँ से ये 0 आ गया, यहाँ से ये 0 आ गया। तो क्या रह गया आपके पास, देखो हमारे पास रह गया एस I1 माइनस I माइनस I1 I माइनस I1 माइनस क्यू I1 रह गया इज इक्वल्स टू किसका, 0 के। अब देखो एस I माइनस I1 इज इक्वल्स टू क्यू I1, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दो इक्वेशन और निकल गई, 1 2 3 4 इक्वेशन आ गए। अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करें, कौन कौन सी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या आ जाएगी आपके पास, देखो यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ से लिख रही हूँ ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करें क्या आ जाएगी, P I1 इज इक्वल्स टू R I माइनस I1 क्यों नहीं आ जाएगा S I माइनस I1 अपॉन क्यू I1। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कितना है आपके पास, हमारे पास आया P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S। हमारी स्टेट आ गई। अब इस स्टेट पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने अपना व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट कर लिया, हमने ये लास्ट की जो लाइन थी वो हमने यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, पूरा का पूरा जो मैंने आपको इक्वेशन बनवाई, 4 इक्वेशन बनवाई, फिर जिससे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ करेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे अब देखो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लॉ होता है आपका, यहाँ लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये वाला भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी है आपके 2024 और 2025 में आया हुआ था, 3 to मार्क्स का आया था ये। ठीक है, अब देखो किरचॉफ्स लॉ का पहले हम लिख देंगे फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसके अंदर लिखेंगे दिस लॉ state that in any network of algebraic sum of the algebraic sum of current meeting at a point or junction is equal to 0. In other word, the sum
the current incoming at any point is equal to sum of current leaving the point और जंक्शन। देखो क्या लिखा हमने, ये लो स्टेट करता है दैट एनी नेटवर्क ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जब कोई भी करंट क्या करता है मिलते हैं तो उसका जो अलजेब्रिक सम होता है वो कितना होता है 0। देखो डायग्राम समझेंगे हम, ये रहा आपका एक डायग्राम, ये रहा, यहाँ पे कौन कौन सी करंट है आपकी, यहाँ पर 4 आपकी क्या करंट है, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा आपका वो पॉइंट, ओ पॉइंट। क्या लिखा हमने, इन दिस स्टेट दैट एनी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज अदर, in other words the sum of current incoming at a point equal to the sum of current leaving in this point or junction। इस पॉइंट पर जब कोई सी भी करंट आपकी आ रही है और जा रही है तो उनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो लिखेंगे, जब हम इसको लिखेंगे, लेट कंसीडर I1, I2, I3 and I4 and I5 is taking incoming at the point O as positive and the current leaving the junction, कौन सा जंक्शन O, negative, then we have, देखो I1 plus I2 plus minus I3 minus I4 minus I5 is equals to 0। तो यहां से आ जाएगा आपके पास I1 plus I2 is equals to I3 I4 I5, then summation of I is equals to कितना हो गया आपका 0, ठीक है। देखो क्या लिखा हमने, इनके फर्स्ट लॉ में क्या है, इन दिस लॉ स्टेट दैट द एनी नेटवर्क ऑफ दिस अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग द जंक्शन और अ पॉइंट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। ये आपका पॉइंट है जहां पर आपके 4 के करंट है, जब भी किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उसका जो अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है। I1 I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equals to 0, इज इक्वल्स टू की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइंस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो समेशन ऑफ आई नेट करंट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसका सेकंड लॉ। समझ में आ गया ना, फर्स्ट लॉ क्या था, किसी भी पॉइंट पर जब सारे चार्जेस करंट आ जाते हैं उस पॉइंट पर तो उसका नेट अलजेब्रिक सम कितना हो जाता है 0 हो जाता है, करंट क्या होगी 0 हो गई। सेकेंड लॉ है इसका, सेकेंड लॉ लिखेंगे हम, दिस लॉ स्टेट दैट the sum of
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड acting along a closed circuit is equal to the sum of equal to the algebraic sum equal to algebraic sum of the product of current and the impedance of each part of closed circuit. Summation IR is equal to summation E. Summation देखो क्या है इस लॉ, सेकेंड लॉ में दिस लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग अ क्लोज सर्किट, मतलब कि किसी भी क्लोज सर्किट में उसका जो इलेक्ट्रिक एंड जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस क्लोज सर्किट में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द उसके अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड इम्पीडेंस के ऑफ ईच पार्ट, उसके ईच पार्ट के लिए, किसके लिए, देखो किसी भी क्लोज सर्किट पर उसका अलजेब्रिक सम जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अलजेब्रिक सम जो होगा उस क्लोज सर्किट पर इज इक्वल टू हो जाएगा उसका अलजेब्रिक सम एंड उसके प्रोडक्ट ऑफ करंट के, और जो उसका इम्पीडेंस होगा वो ईच पार्ट के लिए क्या हो जाएगा क्लोज सर्किट में। ठीक है, समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ ई। तो ये क्या हो गया आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, सेकंड लॉ समझ में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। दोनों टॉपिक कराए थे आपको, दोनों टॉपिक समझ में आ गए। तो इस वीडियो में फिलहाल ये दो टॉपिक थी, इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।